as well. I'm going to utilize that power play because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and so I mean. दोस्तों, एशिया कप 2025 एक ऐसा टूर्नामेंट था जो सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड था। ये एक ऐसा स्टेज था जहां एशिया के सबसे बड़े मुल्क अपने रंग दिखाने आए, लेकिन सबसे बड़ा रंग था इंडिया का। इंडिया ने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि 3 बार पाकिस्तान को मात देकर क्लियर मैसेज दिया, हम एशिया के असली बादशाह है। ये कहानी है इंडिया के डोमिनेंस की, अभिषेक शर्मा के ब्रिलियंस की, कुलदीप यादव के जादू की और एक वार्निंग भी कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अब एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। साथ ही हम बात करेंगे श्रीलंका और अफगानिस्तान के बारे में, जिनसे उम्मीद थी कम पर उन्होंने खेला पाकिस्तान से बेटर क्रिकेट। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल और इमोशनल टेंशन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्राउंड पर एक छुपी हुई जंग जैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इस एशिया कप में एक अनबीटेबल फोर्स बन के उभरा। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में हराया, सुपर 4 में दोबारा हराया और फिर फाइनल में भी पाकिस्तान का सफाया कर दिया। सोचो ज़रा, एक ही टूर्नामेंट में एक ही टीम को 3 बार हराना, ये सिर्फ एक टीम की डोमिनेंस नहीं, ये एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करना है। इंडिया का जर्नी इस टूर्नामेंट में एकदम रॉयल था। यूएई को उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में चेज करके दिखाया, ओमान को प्रेशर में डाला और फाइनल में पाकिस्तान को कोलैप्स करवा दिया। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस दिख रहा था। इंडिया के पास डेप्थ है, टॉप ऑर्डर में पावर है, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस और बॉलिंग में हर फॉर्मेट का वेरिएशन। इसी वजह से एशिया कप का असली राजा सिर्फ एक ही है, इंडिया। अगर इस एशिया कप का एक नया सितारा उतरा है तो वो है अभिषेक शर्मा। ये लड़का सिर्फ एक बैट्समैन नहीं, एक फियरलेस वॉरियर बन के आया है। हर मैच में उसने एग्रेशन, इंटेंट और फियरलेस बैटिंग दिखाई। अभिषेक ने ओपनिंग में ऐसी हिटिंग की जो ओपोनेंट बॉलर्स को भी फर्स्ट ओवर से ही डराने लगी। वो सिर्फ बॉल नहीं मार रहा था, वो एक स्टेटमेंट दे रहा था कि इंडिया के पास नए जनरेशन का पावर हिटर आ गया है। फाइनल में भी जब सबको प्रेशर लग रहा था, अभिषेक ने अपना नेचुरल गेम खेला। ये लड़का एक लॉन्ग टर्म एसेट बनने वाला है इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं मजिशियन कुलदीप यादव की। दोस्तों, अगर इंडिया के बॉलर्स का कोई एक स्पेल याद रहेगा इस एशिया कप में तो वो है कुलदीप यादव का फाइनल वाला बॉलिंग स्पेल। पाकिस्तान की टीम एक टाइम पे सेट लग रही थी पर कुलदीप ने आके उनकी कमर तोड़ दी। उसने सिर्फ विकेट्स नहीं ली, उसने एक डर पैदा कर दिया। पाकिस्तान के बैट्समैन उसके सामने हेल्पलेस लग रहे थे। 4 विकेट्स 30 रन्स और सबसे बड़ी बात, क्रूशियल मोमेंट्स पे बैक थ्रूज। कुलदीप यादव अब सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक मैच विनर बन गया है। लेकिन दोस्तों, एक कंसर्न भी है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो है सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। सूर्या को हम T20 क्रिकेट का बादशाह मानते हैं, लेकिन इस एशिया कप में वो अपनी बेस्ट रिदम में नहीं दिखाई दिए। उनकी बैटिंग में वो फ्लो नहीं था जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यह है एक बड़ा सिग्नल सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप दूर नहीं है और अगर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे जीतना है तो सूर्या का वापस फॉर्म में आना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बाकी टीम्स की। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बारे में जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनके लिए ये टूर्नामेंट एक सरप्राइज था। श्रीलंका के बॉलर्स ने प्रेशर सिचुएशंस में अच्छी बॉलिंग की। उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ी इशू है, पर उनका फाइटिंग स्पिरिट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा था। अफगानिस्तान का क्रिकेट तो हर साल इंप्रूव हो रहा है। उनके स्पिनर्स ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की और उनके यंग बैट्समैन ने फियरलेस क्रिकेट दिखाया। सच कहूँ तो अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों पाकिस्तान से बेटर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रहा, बॉलिंग इनकंसिस्टेंट थी और उनके बॉडी लैंग्वेज में भी वो एग्रेशन नहीं रहा। और अब आते हैं सबसे इमोशनल पॉइंट पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक कोल्ड वॉर था जो ग्राउंड पर खेली गई। प्लेयर्स के बीच हैंडशेक तक नहीं हुआ, एक दूसरे से आंख मिलाने तक में हेजिटेशन था। क्राउड में स्लोगन्स, एटमॉस्फेयर में टेंशन, सब कुछ एक वॉर जैसा था। हर बॉल एक मिसाइल लग रही थी, हर शॉट एक जवाब। पाकिस्तान का कोलैप्स सिर्फ एक क्रिकेट कोलैप्स नहीं था, वो उनके दिमाग का कोलैप्स भी था। और इंडिया का काम चेज एक मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन था। ये राइवलरी कभी नॉर्मल नहीं होगी और इस एशिया कप ने प्रूव कर दिया कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान फेस करते हैं, ग्राउंड एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। दोस्तों, एक और पॉइंट जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंडिया ने अपना 9th एशिया कप जीता। सोचो, एशिया के इतना बड़ा टूर्नामेंट और इंडिया ने ऑलमोस्ट एक तरफा डोमिनेशन दिखाया। ये टाइटल सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि एशिया में कोई और टीम इंडिया के बराबर खड़ा नहीं है। इंडिया के लिए जीत एक साइकोलॉजिकल एज भी है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 जीत मिलना एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अब थोड़ा बात करते हैं पाकिस्तान की। उनकी बैटिंग कोलैप्स एक रूटीन बन गई है। 1 या 2 प्लेयर से रन बन रहे थे, लेकिन टीम कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। बॉलिंग में वो शानदार फास्ट बॉलर्स का चार्म मिसिंग था, शाइन और रोब जैसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका एटीट्यूड।
ग्राउंड पर उनका बॉडी लैंग्वेज ही निगेटिव था। यही वजह थी कि अफगानिस्तान और श्रीलंका भी उनसे बेटर दिख रहे थे। आगे के लिए एक बात क्लियर है, इंडिया के पास एक न्यू जनरेशन आ रहा है जो फियरलेस है। अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कुलदीप जैसे बॉलर अपने करियर के पीक पे है। श्रीलंका और अफगानिस्तान स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने क्रिकेट सिस्टम को दोबारा सोचना पड़ेगा, वरना वो एशिया में भी पीछे छोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, एशिया कप 2025 एक बार फिर से प्रूफ है कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है। इंडिया का डोमिनेंस, अभिषेक का फियरलेस बैटिंग, कुलदीप का जादू और पाकिस्तान की स्ट्रगल सब मिलके एक ऐसी कहानी बनती है जो हम सालों तक याद रखेंगे। सूर्या का फॉर्म कंसर्न है, लेकिन इंडिया के लिए एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का राइवलरी, वो तो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक वॉर विदाउट गन्स और एंड में एक सिंपल मैसेज, एशिया कप 2025 का असली राजा एक ही है, इंडिया। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।